दोस्तों, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको दिल्ली से बेंगलोर या फिर मुंबई से राजस्थान जाने के लिए वीजा के लिए अप्लाई करना होगा तो आपको कैसा लगेगा? आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सभी स्टेट्स तो इंडिया के ही हिस्से हैं ना, और इंडिया तो एक ही देश है। बट हिस्ट्री कुछ और है। इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में बंट सकता था, और इन्हीं टुकड़ों को जोड़ने का काम किया एक हीरो ने, जो कि थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप तो ये सोच रहे होंगे कि 1947 में भी इंडिया कुछ ऐसा ही दिखाई देता होगा, बट नहीं, इंडिया कुछ ऐसा दिखाई देता था जहां पर 550 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स प्रेजेंट थी। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद इन सभी स्टेट्स के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये था कि ये सभी स्टेट्स इंडिया में मर्ज हो जाएं। दूसरा ऑप्शन ये था कि ये सभी स्टेट्स पाकिस्तान में मर्ज हो जाएं, एंड द थर्ड वन इज कि ये सभी स्टेट्स इंडिपेंडेंट होकर अपना काम करें। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि अगर इन सभी स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कर दिया जाए तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकता है। तो उन्होंने बहुत कोशिशें की और बहुत ऑफर्स भी प्रोवाइड किए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो स्टेट्स इंडिया में मर्ज होंगी उन्हें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और साथ में ही उनके फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसे कि रेलवेज, हाईवेज, इन सब का काम भी एक ही गवर्नमेंट देखेगी। बट ये काम इतना भी आसान नहीं था। जैसे कि जोधपुर के एक नवाब ने सोचा कि वो तो पाकिस्तान में मर्ज होंगे, अगर ऐसा हो जाता तो जोधपुर के आसपास की स्टेट्स भी पाकिस्तान में चली जाती और इन दी एंड पूरा राजस्थान पाकिस्तान का हो जाता। बट वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने बहुत कोशिशें की और जोधपुर जाकर जनता से बात की, वहां वोटिंग करवाई, और इन दी एंड जोधपुर के साथ साथ पूरा राजस्थान इंडिया का ही पार्ट बन गया। तो देखा कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को जोड़े रखा। इसी वजह से उन्हें एक और नाम से भी बुलाया जाता है, दैट इज आयरन मैन। बट एक दुख की बात तो है, वो ये कि इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के बाद उसके फर्स्ट इलेक्शन को देखने से पहले ही 1950 में वो चल बसे। बट उन्हें आज भी इसी बात के लिए याद किया जाता है कि अगर वो ना होते तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन ना बन पाता। और उनकी इसी याद में गुजरात में एक स्टैचू भी बनाया गया है, जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये स्टैचू वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल आज नहीं है, बट उनकी वजह से ये देश जिंदा है। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।